हेलो बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के ऊपर काम करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि हमसे पूछा जा सकता है कि सोडियम, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। इसका मीनिंग ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमें पहले समझना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सोडियम की जब हम बात कर रहे हैं तो सोडियम का जो अणुसूत्र है वो है Na। ठीक है। अब Na का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11। इसका मीनिंग है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके प्रोटॉन भी होते हैं और वो उसकी परमाणु संख्या भी होती है। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके 11 इलेक्ट्रॉनों को पहले नील्स बोहर के अनुसार हम KLMN कोशों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले में गए 2, फिर गए 8 और फिर गया 1। तो हमें सबसे पहले तो ये कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समझना होगा। अब जो अंतिम कक्षा है हमें उस कक्षा पे चर्चा करनी होगी, तब जाकर के हम उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझ सकते हैं। तो सोडियम को हम बनाते हैं सोडियम Na। पहली कक्षा में तो ये कक्षा तो पूर्ण है, दूसरी में 8 ये भी पूर्ण है, तीसरी कक्षा में 1। जबकि अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक तत्व चाहता है कि वो उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। तो इसमें भाई 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो कोई इसको देगा नहीं 8 पूरे करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इनको पूरे कर लेगा। तो सोडियम के पास देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये ले भी सकता है लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर लेगा। और दान करने के बाद इलेक्ट्रॉन को जब दान करेगा तो सोडियम क्या बनाएगा, Na+1। और Na+1 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको किस प्रकार से दिखाया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम Na और Na में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास देने के लिए। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। तो इस प्रकार से ये सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। तो ये इस प्रकार से सोडियम Na हमने लिखा और ये सोडियम Na की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने लिखी। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का हम लिख लेंगे इसका अणुसूत्र जो है Mg। मैग्नीशियम का अणुसूत्र हो गया Mg। अब इस Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु लिखने से पहले हम इसके कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सीखें। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। ठीक है। अब इसके हम कोशों में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो पहले कोश के L, M और N, यही तो कोश का वितरण है नील्स बोहर के अनुसार। तो पहले कोश में गए 2 इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग। देन नाउ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएंगे M कोश में। ठीक है। अब M कोश में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, इसीलिए ये क्या करेगा, अष्टक नियम को, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। और जब ये डोनेट कर देगा तो इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक नियम पूरा हो जाएगा इसका। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अकॉर्डिंग हमने ये कहा कि Mg, मैग्नीशियम Mg कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 and 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी। अगर हम इसको आयन की अगर बात करें तो आयन की बात करें तो Mg मैग्नीशियम पे कितना आवेश होगा, कितना धनायन होगा या ऋणायन होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है।
क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है तो उस पे कौन सा आयन आ जाता है, प्लस। तो Mg पे कौन सा आयन आया, +2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम धनायन +2 धनायन बनाता है, धनावेश बनाता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई और ये इसका आयनिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कितना आयन इस पे है, तो 2। तो ये था मैग्नीशियम। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने सोडियम की बात की, हमने मैग्नीशियम की बात की, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, O बनेगा, है ना। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो बनता है कितना, 8। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, 8 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है उसको 2Lm में करें तो पहली कक्षा में गई 2 इलेक्ट्रॉन K में, L, M और N। कोशों में अगर वितरण करें, पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6। अब हमें ये देखना होगा कि इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक तत्व की मेरे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। तो इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8। पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हम दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की बात करेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन का आयन यानी कि आवेशों का जो वितरण है वो किस प्रकार से होता है, तो ऑक्सीजन का 6 कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो ये इन 6 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को ले ले। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को तो डोनेट करेगा नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए ये क्या करेगा, इसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्तर पूरा कर लेगा। तो कितना आवेश आएगा इस पे, -2। तो ऑक्सीजन का अगर हम आयनिक स्ट्रक्चर बनाएं तो -2 यानी कि ऑक्सीजन पे -2 ऋणायन आवेश है। क्यों, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और जो लेता है उस पर ऋणायन आवेश होता है, जो देता है उस पर धनावेश या पॉजिटिव आयन आवेश होता है। तो इस प्रकार से सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का निर्माण किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के विन्यास से संबंधित, वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के द्वारा Na2O तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। हमें करना क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस प्रकार से होगा, Na2 किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से MgO बनेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं Na2O। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो हम Na2O इस पे चर्चा करेंगे। अब Na2O पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे इसमें Na है और यानी कि सोडियम है और ऑक्सीजन है। तो पहले हम अलग अलग इनके इलेक्ट्रॉनों को के विन्यास को समझने का प्रयास करेंगे। तो Na2O इसका मीनिंग है कि सोडियम और ऑक्सीजन 2 इसमें तत्व हैं, तब जाकर के ये यौगिक बना हुआ है। तो सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम पहले इलेक्ट्रॉनों के विन्यास को समझ लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम करेंगे KLMN में। तो पहली कक्षा में गई 2 इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। अब कितने बचे इसके पास, 9 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में गए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और M में गए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 2 देन नाउ सेकंड दूसरे में गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 8 हो गए। अब हमें Na2O को बनाना है। तो किस प्रकार से ये बनेगा, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा कि Na और Na कितने हैं, 2 हैं। हमें दिख रहा है ना, Na कितने हैं, 2। तो एक Na ये बनाया हमने, एक Na ये बनाया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं,
1 या 1, ये है ऑक्सीजन। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, हम इस बॉक्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहे हैं। तो Na और Na 2 हो गए, ऑक्सीजन हो गया 1। अब होता क्या है कि इस ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉनों को हम दिखा देंगे 1 2 और 3 और 4, 4 हो गए ना, 2 को आप यहां दिखा दीजिए 5 एंड द लास्ट वन इज 6। टोटल ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा दिए 1 2 3 4 5 6, यहां तक तो ठीक है। अब सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिखा देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दान कर दिया ना, तो उसको हमने यहां दिखा दिया। नीचे वाले सोडियम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब हुआ क्या, जब इन्होंने डोनेट किया, किसको डोनेट किया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, और अब 2 इलेक्ट्रॉन इनको ये मिल गए, 1 इस सोडियम ने दान दे दिया, 1 डोनेट इस सोडियम ने कर दिया, तो टोटल ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस सोडियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस सोडियम ने भी 1 डोनेट कर दिया, तो कितने हो गए इसके पास भी 8। अंतिम कोश की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से Na2 का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2 की संरचना बनती है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि हमने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दिखाया है, जबकि हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को एक्स से दिखाया। ऐसा क्यों किया, अगर हम यहाँ पे भी डॉट बना देते तो हम कंफ्यूज हो जाते, आप कंफ्यूज हो जाते, समझ नहीं आता ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को हमने एक रूपता दी है और सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को एक्स रूप दिया है। तो ये सिर्फ निरूपण के लिए है, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें हम। तो ये था Na2। अब हम चर्चा करते हैं MgO पे, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO पे हम चर्चा कर रहे हैं। Mg, एक तो इसमें Mg है, मैग्नीशियम है, और दूसरा कौन है, एक तो इसमें है Mg और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। ये दो तत्व आपस में मिलकर के इस यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम की जब हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा, पहली कक्षा में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में गए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10, और M में गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में पहली कक्षा में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें बनाना है MgO, तो किस प्रकार से बनेगा देखिए, फिर हम इस बॉक्स के अंदर ही बनाते हैं MgO। तो ये है Mg और ये है ऑक्सीजन। भाई 2 तो है नहीं, वहां तो Na 2 थे, इसलिए हमने 2 बनाई। यहाँ पे Mg एक ही लिख रहा है ना मैं, और ऑक्सीजन भी 1 है, तो हमने 1 1 इनको पहले लिख लिया। अब Mg के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं दिखाता हूं X से। अब ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं दिखाता हूं कैसे, डॉट डॉट से। 1 2 3 and 4 and 5 and 6। अब मैंने कर दिया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो किस प्रकार से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। इस प्रकार से Mg ने क्या किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। और क्यों डोनेट किए, क्योंकि उसके अष्टक में क्योंकि उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं थे। 2 इलेक्ट्रॉनों को देने के बाद अब उसके अंतिम कोश ये बन गया, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। तो जब Mg ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या बन गया, Mg+2। प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्लस का मीनिंग प्लस हम उसमें लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो Mg धनायन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, इसलिए धनायन। और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऋणायन हो गया। क्यों ऋणायन हो, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने लिए हैं, 2, तो इसलिए हमने लिखा O-2। तो इस प्रकार से Mg और ऑक्सीजन के बारे में हमने बात की। तो Mg2+ मैग्नीशियम धनायन। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा
अगर हमारे पास निर्माण पूछा जाता है तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें जैसे Na2O है तो Na2O में कौन कौन से आयन है। तो अभी हमने पहले आपको बताया है कि Na धनायन हो गया क्योंकि ये +1 को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। ठीक है। मैग्नीशियम धनायन हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर रहा है, इसलिए ये ऋणायन हो गया। तो इस प्रकार से हम इनमें उपस्थित आयनों के बारे में भी समझेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण।